हेलो दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि माघ कृष्ण अष्टमी। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है, इसकी जानकारियां लेंगे। खबरों का बहुत ही मजा आने वाला, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर पीएम मोदी ने अलग अलग स्टॉल पर जाकर व्हीकल की जानकारियां ली। दिल्ली के भारत मंडपम में ये एक्सपो 1 फरवरी से शुरू हुआ, जो 3 फरवरी तक चलेगा। दिल्ली में हो रहा ये एक्सपो देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो है और इसमें 50 से अधिक देशों के 600 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल हुए। ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों के लिए नई योजना लाएगी सरकार। ग्लोबल एक्सपो में पीएम मोदी जी ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार नई योजना पर काम कर रही है और इसके तहत देश भर के नेशनल हाईवे के किनारे 1000 विश्राम गृह बनाए जाएंगे। इससे ट्रक और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों को बड़ी राहत मिलेगी। हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत मोबिलिटी एक्सपो में पीएम मोदी जी ने ऐलान किया है। मोदी सरकार का अब जनसंख्या नियंत्रण पर जोर, तीसरे टर्म में बढ़ती आबादी का शोर थमेगा। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है, जिस पर अंकुश लगाने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि और डेमोग्राफिक चेंज में पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक कमेटी का गठन करेगी। बजट पेश करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। पीएम मोदी का आज 3 और 4 फरवरी को उड़ीसा और असम का दौरा। इसके बाद पीएम मोदी अगले हफ्ते गोवा भी जाएंगे। उड़ीसा में पीएम मोदी 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। यूपीआई से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। भारत के पेमेंट सिस्टम यूपीआई को वैश्विक स्तर पर यह बड़ी सफलता मिली है। अब आप यूपीआई के जरिए फ्रांस के पेरिस में प्रसिद्ध एफिल टावर का टिकट भी बुक कर सकते हैं। एनपीसीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ज्ञानवापी में होती रहेगी पूजा। मस्जिद पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका लगा। अब 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने से इंकार। 6 फरवरी को अगली सुनवाई है। इसी बीच खबर है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अदालत के फैसले पर काफी देर तक चर्चा की गई। कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ऑनलाइन मिलेगा सस्ता भारत चावल। महंगाई से निपटने के लिए सरकार का नया प्लान। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने अब भारत राइस को प्रमोट करने का प्लान बनाया है। अब ये सिर्फ मोबाइल वैन पर नहीं बल्कि आपके आसपास की दुकानों पर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर भी ये उपलब्ध कराया जाएगा। मात्र 29 रुपए प्रति किलो के भाव पर आपको ये सरकारी चावल भारत राइस लोगों को मिलने वाला है। नई स्कीम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर है, अपनी मांगों को लेकर 53 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के बाहर महापंचायत की। इसमें दादरी के 24 गांव और नोएडा प्राधिकरण के 81 गांव शामिल हुए। किसानों ने महापंचायत में फैसला किया कि वो ट्रैक्टर और पैदल मार्च करते हुए दिल्ली संसद भवन जाएंगे और वहां धरना देंगे। ये पैदल और ट्रैक्टर मार्च 8 फरवरी को किया जाएगा। इस फैसले पर पंचों ने मोहर लगा दी है। पाकिस्तान को झटका, यूएई की एंट्री। दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में कौन कौन शामिल हुआ, भारत कहां पर है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर रूस और चौथे नंबर पर जर्मनी, 5वें पर यूके है। हर साल शक्तिशाली देशों की यूएस पावर रैंकिंग जारी की जाती है। यूएस पावर रैंकिंग में 87 देशों को शामिल किया गया। भारत को 12वें पायदान पर रखा गया क्योंकि भारत की दुनिया भर में बढ़ते रुतबे और सैन्य शक्ति के कारण भारत का 12वें नंबर पर स्थान है। इस लिस्ट में पाकिस्तान को कोई जगह नहीं मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को आएंगी बेणेश्वर धाम। लखपति दीदी योजना में महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का 14 फरवरी को डूंगरपुर जिले का दौरा प्रस्तावित है। केंद्र ने 6 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। कानून मंत्रालय ने 6 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है और ये उच्च न्यायालय राजस्थान, उड़ीसा, इलाहाबाद, गुवाहाटी, उत्तराखंड और मेघालय है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की है। अक्षय कुमार बने डीप फेक के शिकार। सुपरस्टार की आवाज और चेहरे के साथ झूठा विज्ञापन बना लिया गया। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का जमाना है। इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं जो अभी हाल ही में नजर भी आने लगे हैं। आए दिन सेलिब्रिटी डीप फेक वीडियो बनाने वालों के निशाने पर आ रहे हैं। टेस्ला ने अमेरिका में रिकॉर्ड 22 लाख गाड़ियां वापस बुलाई हैं। डैशबोर्ड पर गलत फॉन्ट साइज था और इससे एक्सीडेंट होने का खतरा था। कंपनी खराबी दूर करेगी। अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 22 लाख गाड़ियों को वापस कॉल किया है। अंतरिम बजट से पहले पुरानी पेंशन बहाली पर वित्त मंत्रालय का एक जवाब आया है, जिसमें ये कहा गया कि एनपीएस के मामले पर वित्त मंत्रालय के सचिव या एससी की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस बाबत टॉप साइड ऑफ नेशनल काउंसिल के साथ 2 राउंड की विस्तृत चर्चा कर चुकी है। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला शुरू, राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। गुजरात थीम पर आयोजन, सीएम ने कहा कि 16 दिन में 20 लाख लोग आएंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला इस बार गुजरात की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन का अमृत
उद्यान जनता के लिए खुल गया है। 50,000 लोगों ने टिकट बुक किया है। मुर्मू जी ने उद्यान उत्सव 2024 की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति भवन का जो अमृत उद्यान है वो शुक्रवार 2 फरवरी 2024 को एक बार फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। गुजरात में 3,32,465 करोड़ रुपए का बजट पेश हो गया है। 7 नई महानगर पालिकाएं भी बनेंगी। स्वच्छ गुजरात मिशन पर जोर दिया गया है। स्मार्ट आंगनबाड़ियों के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हुआ है और भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, राजस्थान में आज से बारिश और ओले का अलर्ट है। जयपुर समेत 17 से ज्यादा जिलों में बरसात की खबर है। राजस्थान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 4 फरवरी तक 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही है। हिमाचल प्रदेश में भी फिर से मौसम में बदलाव दिखाई देगा। येलो अलर्ट जारी हुआ है। 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल में 566 सड़कें बंद हो गई। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है। देश के उत्तरी राज्यों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। मतलब ठंड भी अब आगे और बढ़ती रहेगी। गहलोत सरकार के फैसलों की होगी समीक्षा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया है और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हैं। कोर्ट ने 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार, कहा कि हाई कोर्ट जाइएगा। 5 फरवरी को चंपाई सोरेन की अग्नि परीक्षा होगी। विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। झारखंड में नई सरकार 5 फरवरी को अपना बहुमत साबित करेगी। किसानों के प्रोटेस्ट को मिला बच्चों का समर्थन। ये खबर है फ्रांस को लेकर। वहां पर छोटे छोटे ट्रैक्टर पर बैठकर रैलियां निकाली जा रही हैं। पिछले 15 दिनों से वहां पर फ्रांस के किसान 15 दिनों से सड़कों पर हैं और अब छोटे बच्चे भी किसानों का साथ देने के लिए रोड पर आ गए। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। मुझे नहीं लगता कि वो 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया। हम इंडिया गठबंधन में हैं लेकिन उसके बावजूद मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। पेटीएम का शेयर 2 दिन में 40% टूटा। सेंसेक्स 440 अंक बढ़कर 72,085 पर बंद हुआ। आईटी और बैंकिंग शेयरों में बढ़ोतरी देखी गई है। पेटीएम में भूचाल देखने को मिल रहा है। 2 दिनों में 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। निवेशकों के पैसे स्वाहा हो रहे हैं। सोलर सेक्टर निवेश में 42% की बढ़ोतरी देखी गई है। एक दशक में ये सबसे अधिक है। इकोनॉमी से जुड़ा बड़ा अपडेट है और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए तो ये जरूरी अपडेट है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली, अलर्ट करने वाली और बच्चों के जीवन को बचाने वाली। पढ़ने में बच्चे फिसड्डी हो रहे हैं। मोबाइल चलाने में वो तेज हैं। किताबें पढ़ना नहीं आता। यूट्यूब पर मनपसंद वीडियो देखते हैं। तो ऐसे में आप भी अपने बच्चों की फोन की लत जरूर छुड़ाइएगा। ये बात हम नहीं करें। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में ये बात कही गई है। सर्वे हुआ जिसमें 14 से 18 साल के बच्चों से किताब पढ़ने को दी गई लेकिन बच्चे कुछ शब्द पढ़ पाए। मोबाइल बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और ये सभी पेरेंट्स के लिए चिंता की बात है। देश का पहला एम्स जहां ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में गुरुवार को देश के सबसे पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई। तंगहाल पाकिस्तान मालदीव की आर्थिक मदद करेगा। भारत की तरफ से मदद में कटौती हुई तो पाकिस्तान ने कहा मालदीव को हमारा सपोर्ट है ना। और आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर आ रही है। उत्तराखंड सरकार को यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल गया है और इसे आज कैबिनेट में रखा जाएगा और उसके बाद फिर विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन 6 फरवरी को ड्राफ्ट विधानसभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। ये जंग अभी और तेज होगी। परमाणु हथियारों को नए ठिकानों पर तैनात क्यों कर रहे हैं अमेरिका और रूस? क्या यूरोप की सुरक्षा एक बार फिर से संकट में आ जाएगी? कई सवाल बन रहे हैं। अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की जान चली गई है। वजह साफ नहीं है। आपको बता दें 1 महीने में भारतीय स्टूडेंट की जान जाने का ये चौथा मामला है। गूगल बार्ड से जुड़ी ये खबर आ रही है। चैट जीपीटी की छुट्टी तक कर सकता है। यहाँ पर आप फ्री में एआई इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बीच मुकाबला अब और भी तेज हो गया है। फ्लिक्स बस ने भारत में सर्विस की शुरुआत कर दी है। देश के 46 शहरों के लिए ट्रेवल आसान होगा। 99 रुपए से शुरू होगा किराया। फ्लिक्स बस इंडिया के लिए टिकट 1 फरवरी से लोगों के लिए उपलब्ध हो गए हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स और आतंकियों की खैर नहीं। सड़कों पर दौड़ेंगे अब बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स। एप्पल के जादुई डिवाइस की सेल शुरू हो गई है। एप्पल विजन प्रो की बिक्री आखिरकार यूएस में शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया ने नमस्ते वर्ल्ड सेल 1799 रुपए के टिकट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट की शुरुआत की है। ऑफर चल रहा है। आईसीएआई सीए मई एग्जाम 2024 से जुड़े अपडेट चल रहे हैं। सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल परीक्षा के लिए आवेदन करने का मौका। महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद क्यों ढहाई? दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए से जवाब मांगा। सीएम योगी जी के आश्वासन से टला झांसी के 10,000 घरों के टूटने का खतरा। अनशन समाप्त हुआ। वीरांगना नगरी झांसी के डडियापुरा सहित आसपास के इलाके में लगभग 10,000 घरों को तोड़ने के
झांसी विकास प्राधिकरण के नोटिस के बाद शुरू हुआ आम लोगों का आमरण अनशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ है। एचआरटीसी धार्मिक दर्शन के लिए 175 नए रूट चलाने जा रही है। जल्द ही 700 ड्राइवरों कंडक्टरों की भर्ती होने वाली है। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में अब इन लोगों को भी बेरोजगारी भत्ते का फायदा मिलेगा। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 का विस्तृत प्रारूप जारी हो गया है। मनरेगा में काम नहीं मिलने पर भी बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, इस तरह का कानून बनने वाला है। वहीं अलर्ट करने वाली खबर, ओला S1 प्रो में आग लग गई। परिवार के 7 लोग अस्पताल पहुंचे, घर की हालत भी बिगड़ गई। ओला S1 प्रो में आग लगने का एक ताजा मामला सामने आया है और इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। ये मामला रायपुर छत्तीसगढ़ के कृष्णा नगर का बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर फैजन की फैमिली इस हादसे का शिकार हुई है। इसके अलावा खबर है कि ओला S1 X4 KWH इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,10,000 रुपए की कीमत में लॉन्च हो गया। जंग शुरू नहीं करेंगे लेकिन धमकाने वालों को खत्म कर देंगे, यूएस को ईरान की धमकी। व्हाट्सएप यूजर्स को 3 बड़े फीचर जल्दी मिलने वाले हैं जो डेटा को सेफ रखने में आपकी बड़ी मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय बजट में रेल यातायात के लिए कई घोषणाएं हुई है। रायपुर से जारसुगड़ा के बीच 310 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछेगी। लखनऊ से जुड़ी खबर आ रही है, जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक। लखनऊ में उद्यमियों को सभी सुविधाएं एक ही पोर्टल पर मिलेगी। निवेश मित्र की भी समीक्षा हुई है। चंडीगढ़ में आज से फिर बदलेगा मौसम, 3 दिन फिर से बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बारिश की संभावनाएं भी है। पंजाब में डीसी को अवैध खनन रोकने की खुली छूट, सीएम भगवंत मान ने कहा किसी की ना सुने, कोई नेता दखल दे तो उन्हें बताएं। टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट 138% बढ़ा है। तीसरी तिमाही में ये 7,025 करोड़ रुपए का रहा। IIT मद्रास में स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन शुरू हुआ। यूजी कोर्सेज में 2 सीटें होंगी। नेशनल या इंटरनेशनल मेडल जरूरी होगा। इंडिगो का तीसरी तिमाही में मुनाफा 110% बढ़ा। कंपनी ने 17,157 करोड़ रुपए के टिकट बेचे हैं। पूनम पांडे से जुड़े बड़े अपडेट भी चल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं उनकी जान चली गई है, कुछ कह रहे हैं नहीं गई है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें काफी ज्यादा चल रही हैं, लेकिन फिलहाल ज्यादातर खबरें ये है कि विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे जी अब नहीं रही, उनका निधन हो गया और इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान है। महज 32 साल की थी। बताया जा रहा है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर हुआ। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, साउथ एक्टर विजय ने राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। तमीजगा वेत्री कड़गम नाम रखा। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बजट ने रिलायंस की कहानी भी बदली है। 135 मिनट में 66,000 करोड़ रुपए कमा गए अंबानी जी। धरती की ये सबसे सुंदर तस्वीर, 360 डिग्री से कैप्चर हुआ अद्भुत वीडियो, आप भी चकित रह जाएंगे। तस्वीर जरूर देखिएगा। अंतरिक्ष से धरती की आपने कई खूबसूरत तस्वीरें देखी होगी, लेकिन किसी भी फोटो में पृथ्वी पूरा नजर नहीं आती क्योंकि ऐसी कोई तस्वीर खींची नहीं गई है। पहली बार 360 डिग्री एंगल से धरती की तस्वीर कैप्चर हुई। चाइनीज कंपनी Insta360 ने साल 2023 में 16 जनवरी को एक उपग्रह पर कैमरा लगाकर धरती की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो आप भी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुक्कू जी ने मंत्रियों को फिर बांटे विभाग। विक्रमादित्य सिंह और राजेश धर्माणी का कद बढ़ा। PMLA मामले में ईडी का एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 11 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 110 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा मामला असम में भी लागू हो सकता है। UCC CM शर्मा जी ने संकेत दिए हैं, कहा कि हम लाएंगे लेकिन अपना खुद का मॉडल। समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में लागू करने के लिए काम जारी है। बिहार बोर्ड ने DLED दाखिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट जल्द ही लॉन्च होगी। प्रीमियम इंटीरियर डिजाइन और कई फीचर्स मिलेंगे। युद्ध पोतों पर महिला कर्मचारियों की भी नियुक्तियां हो रही हैं। सरकार ने लोकसभा में जानकारी शेयर की है। मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का मुद्दा, दिल्ली में कोर ग्रुप की दूसरी बैठक हुई। तमिलनाडु में NIA ने 6 जगहों पर छापेमारी की है। LTTE को पुनर्जीवित करने के संदेह में यह कार्रवाई हुई है। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए गुड न्यूज आई है। 6 फरवरी को रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। ये जॉब कैंप समस्तीपुर जिला नियोजनालय की तरफ से लगाया जा रहा है। गाजियाबाद में घर बनाने से जुड़ा नियम बदला। GDA की मंजूरी से कई लोगों को फायदा होगा। अब गाजियाबाद में नए नियमों के तहत ही नक्शे पास होंगे। 300 वर्ग मीटर से छोटे भूखंडों पर फ्लैट नहीं बन सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड की KYC का समय बढ़ा दिया गया है। अब 29 फरवरी की तारीख हो गई है। बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलना चाहते हैं मनीष सिसोदिया। नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 फरवरी को होगी। लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन, साल भर के लिए फ्री मिलेंगे 23 OTT ऐप। TECNO टेक्नो ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। और अब चलते चलते बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी महंगा हुआ है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 63,153 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, यानी 554 रुपए महंगा हुआ। चांदी 71,777 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही, यानी 943 रुपए महंगी हो गई। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में क्या कमियां रही ये भी जरूर आप हमें बताइए। वीडियो को लाइक
लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी आप जरूर शेयर करिएगा। शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपका लाइक और आपका फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर बहुत जरूरी है। प्लीज कृपा करके आप जरूर शेयर किया कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय